वेलकम टू ए टू जेड क्लासेस। आज की वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 5 के ईवीएस के लेसन फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए बिना समय गमाए हम ईवीएस के लेसन फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हमारा लेसन फर्स्ट का नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला प्रश्न है, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गए हो। क्या आपके साथ बच्चों ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो आप उत्तर देंगे हाँ ऐसा हुआ है। दूसरा प्रश्न है हमारा, तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप किसी कुत्ते के साथ गुजरे हों और उस कुत्ते के कान खड़े हो गए हों? अगर ऐसा हुआ है तो आप उत्तर देंगे हाँ, जब भी मैं सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरा हूँ उसके कान खड़े हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खाते समय तुमसे कुछ मीठा जमीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। क्या बच्चों आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो आप उत्तर देंगे हाँ, मीठा गिरते ही कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न 2, क्यों होता है ऐसा सोचकर बताओ। तो चलिए हम सोच के बताते हैं। जानवरों के सूंघने में। प्रश्न दूसरा है, क्यों होता है ऐसा सोचकर बताओ। बच्चों सोचकर बताओ कि मीठा गिरने पर चींटियाँ क्यों आ जाती हैं। तो हम उत्तर में हम देंगे जानवरों की सूंघने, देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति मनुष्य से ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसा होता है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियाँ दूसरी टोली की हैं? तो बच्चों कैसे चींटी को पता चलता है कि उसके सामने जो चींटी खड़ी है वो दूसरी टोली की है? तो हम जानेंगे हर जानवर में एक विशेष तरह की गंध होती है जिससे इस चींटी को पता चल गया कि सामने वाली चींटी दूसरी टोली की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना? उत्तर होगा पहरेदार चींटी ने एक विशेष प्रकार की गंध के कारण इस चींटी को पहचान लिया बच्चों। अगला प्रश्न है, करके देखो। अगला प्रश्न बच्चों आपको कर देखना है। चीनी के कुछ दाने डालो, गुड़ या कोई मीठी चीज़ जमीन पर रखो। अब इंतज़ार करो चींटियों के आने का। अब देखो प्रश्न नंबर 5, चींटी कितनी देर में आई? आपने जो अब बच्चों आप करके देखो। चीनी के कुछ दाने डालो, गुड़ या कोई मीठी चीज़ ज़मीन पर रखो। अब इंतज़ार करो चींटी अब कितनी देर में आई। प्रश्न 5वां हमारा है कि आज जो आपने करके देखा है उसमें चींटी कितनी देर में आई। तो उत्तर होगा कुछ ही पल में वहाँ चींटियाँ झुंड इकट्ठा हो गया। जैसे कि आप शक्कर या गुड़ ज़मीन पर रखते हैं तो उस चींटियाँ कुछ ही समय पर वहाँ आ जाती हैं। तो हमारा उत्तर होगा कुछ ही पल में वहाँ चींटियाँ का झुंड इकट्ठा हो गया। प्रश्न 6वां है हमारा, क्या सबसे पहले एक चींटी आई? जो
सारा झुंड इकट्ठा हो आया? तो हमारा उत्तर होगा सबसे पहले एक चींटी आई, फिर धीरे धीरे सारा झुंड आया। ना बच्चों, सबसे पहले क्या होता है? एक चींटी आती है, फिर सारी झुंड आ जाते हैं। अब हम 7वां प्रश्न देखते हैं। चींटियां खाने की चीज का क्या करती हैं? बच्चों, क्या आपने सोचा है कि चींटियां खाने की चीज़ों का क्या करती हैं? तो हम जानेंगे। चींटियां खाने की चीज़ों को अपनी बिल में जमा करती हैं। 8वां प्रश्न है, वे उस जगह से कहाँ जाती हैं? वह उस जगह से अपने बिल में जाती हैं जहाँ पर बच्चों शक्कर, गुड़ या मीठा होता है। वहाँ से वह उस सामान को लेकर अपने बिल में चली जाती हैं। हमारा 9वां प्रश्न बोल रहा है, क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं? जी हाँ, वे एक दूसरे के पीछे कतार में ही चलती हैं। 10वां प्रश्न है बच्चों, अब ध्यान से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुँचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको। देखो अब चींटियाँ कैसे चलती हैं। तो कैसे चलेंगी बच्चों? चींटियाँ पेंसिल पर चढ़कर अपना रास्ता बना लेती हैं। 11वां प्रश्न है बच्चों, 11वां प्रश्न है बच्चों, आप क्या बता सकते हो जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? क्या कारण था बच्चों? चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जैसे संग कर पीछे आने वाले चींटियों का रास्ता मिल जाता है। जब हम चींटियों का रास्ता रोकते हैं तो इसी कारण वे ऐसा व्यवहार करती हैं। 11वां प्रश्न क्या है? सॉरी बच्चों, 12वां प्रश्न क्या है बच्चों? क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो? तो बच्चों, उन्हें कैसे पता चलता होगा? हाँ, मच्छर हमारे शरीर के गंध तथा शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। 13वां प्रश्न है बच्चों, हम कुत्तों के संघने 13वां प्रश्न है बच्चों हमारा 13 नंबर का प्रश्न है, हम कुत्ते के संघने शब्द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? बच्चों हमारा 13 नंबर का प्रश्न है, हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? बच्चों हम कुत्तों की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? हम चोर पकड़ने में, बम ढूंढने में और खोया हुआ सामान ढूंढने में कुत्ते के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है हमारा, किन किन मौक़ों पर तुम्हारे सांघने 14 नंबर का प्रश्न है बच्चों हमारा, किन किन मौक़ों पर तुम्हारे सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? सूची बनाओ। उदाहरण के लिए खाने की गंध से, उसके खराब होने का पता चलना, किसी चीज़ के जलने का पता चलना। तो कैसे बच्चों? खराब खाने और जलने के अलावा बहुत मौक़ों पर खराब खाना और जलने के बच्चों कैसे उत्तर होगा हमारा? खराब खाना और जलने के अलावा बहुत मौक़ों पर पूछने की शक्ति उत्तर होगा बच्चों हमारा, खराब खाने और जलने के अलावा बहुत मौक़ों पर सूंघने की शक्ति हमारे काम आती है, जैसे फूलों की खुशबू, स्वादिष्ट भोजन की सुगंध, इत्र खुशबू, रसोई में गैस का रिसाव तथा कचरे की बदबू आदि। 15 नंबर का हमारा प्रश्न है, तुम बिना देखे कितने जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो? बच्चों आप
कितने जानवरों को बिना देखे उनकी गंध से पहचान सकते हैं? ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो हम बच्चों क्या लिखेंगे? मैं कुछ जानवरों को बिना देखे उनकी गंध से पहचान सकता हूँ, जैसे कि कुत्ता। 16 नंबर का प्रश्न है, किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखें जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है, और किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम भी लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती। तो बच्चों, इनकी गंध अच्छी लगती है, पहले हम उसे जान लेते हैं, और जिनकी गंध अच्छी नहीं लगती उन्हें भी जान लेते हैं। हमें जिनकी गंध अच्छी लगती है फूलों की, और जिनकी अच्छी नहीं लग रही कचड़े की। हमें खाने की गंध अच्छी लगती है, गोबर की गंध अच्छी नहीं लगती, इत्र की गंध अच्छी लगती है, नाली की गंध अच्छी नहीं लगती, अगरबत्ती की गंध हमें बच्चों अच्छी लगती है, लेकिन सड़ी हुई मछली की नहीं। ताज़ी हवा की गंध हमें अच्छी लगती है, मूत्र की नहीं। 17 नंबर का प्रश्न है हमारा, क्या तुम्हारे सभी साथियों के उत्तर एक से हैं? हाँ, हमारे सभी साथियों के उत्तर एक जैसे हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, क्या तुम अपने घर के लोगों के कपड़े सूंघकर बता सकते हो कि कपड़े किसके हैं? किन्हीं 2 लोगों के कपड़े सूंघकर पहचानो। तो उत्तर, नहीं, मैं अपने परिवार के सदस्यों के कपड़े सूंघकर नहीं पहचान सकता। सोचो और चर्चा करो। 19 नंबर का प्रश्न है हमारा बच्चों, सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय तो मुंह नहीं बहकाया, लेकिन दीपिका की पोटी साफ करते समय उसने मुंह बहकाया। सा क्यों? जब हम ये सोचते हैं कि कोई वस्तु गंदी है तो हमें गंध आती है, इसलिए सुशीला ने अपनी बेटी की पोटली साफ करते समय मुंह नहीं ढका, जबकि अपनी बेटी की पोटली साफ करते समय सुशीला ने अपना मुंह बहका लिया। जब तुम कूड़े के ढेर के पास गुजरते हो, वहाँ की गंध तुम्हें कैसी लगती है? उसे बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में से चीज़ें बीनते हैं। कैसे बच्चों? जब हम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हैं तो वहाँ गंध हमें बहुत ही बदबूदार लगती है। जो बच्चे कूड़े की ढेर से चीज़ें बीनते हैं, उसका दिमाग उस गंध का अभ्यस्त हो जाता है, इसलिए उन्हें गंध नहीं आती। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने लेसन फर्स्ट के सिर्फ 20 ही क्वेश्चन लिए थे। पार्ट 2 में आपको लेसन फर्स्ट के और भी क्वेश्चन मिलेंगे। ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन लिए थे। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हों तो लाइक कीजिए, और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।